जी अस्सलाम वालेकुम। कल हमने पढ़ा था कि सिंपल हाइपोथेसिस क्या होते हैं, कंपोजिट हाइपोथेसिस क्या होते हैं, टेस्ट स्टैटिस्टिक जो है वो कैसे यूज़ करते हैं, रिजेक्शन रीजन और नॉन रिजेक्शन रीजन क्या होते हैं, और क्रिटिकल वैल्यूज़ जो हैं वो रिजेक्शन और नॉन रिजेक्शन रीजन्स को कैसे सेपरेट करती हैं। तो अब बात आगे चलेगी वन टेल टेस्ट, टू टेल टेस्ट की। और जो वन टेल टेस्ट होता है वो या राइट साइड को होता है या लेफ़्ट साइड को होता है। जो टू टेल टेस्ट होता है वो दोनों साइडों को हो सकता है। तो ये दोनों जो टेस्ट हैं इनकी टेल्स जो हैं टेस्ट की, जैसे ये आपको 114 नंबर पेज पे नज़र आ रही हैं। 3 शेप्स उन्होंने बनाई हुई हैं। इसमें जो पहली शेप है वो टू टेल टेस्ट की है, दूसरी जो है वो वन टेल्ड है और लेफ़्ट टेल्ड है। इसका अल्फ़ा देखें आप, वो लेफ़्ट साइड पे है। ऊपर वाली शेप में अल्फ़ा/2 जो है वो दोनों साइडों पे है। और तीसरी शेप जो है वो राइट टेल्ड है और वो भी वन टेल्ड है। इसके बारे में मैं ज़रा फिर बाद में बताता हूँ थोड़ा सा। पहले आपको ये बता दूं कि ये जो शेप्स हैं इसकी वन टेल्ड, टू टेल्ड और लेफ़्ट राइट टेल्ड जो होती हैं, एक्चुअली ये 3 ही होती हैं। वन टेल्ड 2 तरह की होती हैं, लेफ़्ट या राइट, और एक टू टेल्ड होती है। तो ये बेस किस पे करती हैं? ये H1 पे बेस करती हैं, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पे बेस करती हैं। यानी आपने जब भी टेस्ट बनाना है वन टेल या टू टेल, तो आपने अपने H1 को कंसीडर करना है। जिस तरह की नेचर H1 की होगी उस तरह का आपका टेस्ट जो है वो क्रिएट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 113 नंबर पेज पे जो हमने कल एग्ज़ाम्पल की थी, उसमें आप देख लें कि जो पहला सोल्यूशन में पहला नंबर है, पहला पॉइंट है, उसमें उन्होंने H0 जो है म्यू दिया हुआ है 1200 आवर्स। उसके अगेंस्ट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है H1 वो दिया हुआ है म्यू नॉट इक्वल टू 1200 आवर्स। जो चीज़ इक्वल होती है उसकी दूसरी सूरत ये होती है कि या तो वो बराबर है, तो दूसरी सूरत इसकी होती है कि वो बराबर नहीं है। तो जो चीज़ बराबर नहीं होती उसमें से 2 सूरतें निकलती हैं कि या वो बड़ी है या छोटी है। यानी आप अगर कोई बंदा आपको कहे कि मैं मेरी या मेरा भाई कोई है वो मुझसे मेरे बराबर का नहीं है, मेरा हम एज नहीं है, तो आप उससे फिर 2 बातें पूछेंगे कि या वो आपसे बड़ा है या वो आपसे छोटा है। तो ये जो चीज़ इक्वल नहीं होती उससे टू टेल टेस्ट जो हैं वो निकलते हैं। ठीक है, यानी वो या बड़ी हो सकती है या छोटी हो सकती है। तो जिस तरह पहली एग्जांपल है जिसमें म्यू नॉट इक्वल टू 1200 आवर्स लिखा हुआ है, जो चीज़ 1200 आवर्स के बराबर नहीं है, या वो 1200 आवर्स की छोटी है या बड़ी है, तो इस तरह के जो टेस्ट बनेंगे, इस तरह के हाइपोथेसिस से, उनको टू टेल्ड टेस्ट कहेंगे। ठीक है, तो टू टेल टेस्ट में जो शेप है वो जो पहली शेप है वो बनती है। इसमें क्या होता है, इसमें जो रिजेक्शन रीजन होता है वो शेप की दोनों साइडों पे मौजूद होता है। देखें, एक चीज़ होती है अल्फ़ा, एक होती है 1 - अल्फ़ा। ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं कि अल्फ़ा क्या होता है, 1 - अल्फ़ा क्या होता है। अल्फ़ा जो होता है वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है और 1 - अल्फ़ा जो है वो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। अगर आपका 1 - अल्फ़ा किसी तौर पे 90% हो, तो जो कॉन्फिडेंस लेवल है आपका 90% हो, तो उसके अगेंस्ट आपका अल्फ़ा जो है वो 10% होगा। अगर आपका 1 - अल्फ़ा जिसको कॉन्फिडेंस लेवल बोलते हैं वो अगर आपका 95% हो, तो उसके अगेंस्ट अल्फ़ा जिसको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बोलते हैं वो 5% होगा। तो अब चूँकि हमारा HA ये बता रहा है कि वो टू साइडेड टेस्ट है, वो नॉट इक्वल है। जो नॉट इक्वल होता है वो 2 साइडों पे हो सकता है, या छोटा या बड़ा। इसका मतलब है इसका क्रिटिकल रीजन 2 साइडों पे बनेगा, तो अल्फ़ा को हम 2 पे डिवाइड कर लेंगे। तो जैसे इन्होंने ये डिवाइड किया हुआ है अल्फ़ा को 1 - Z अल्फ़ा/2, Z1 - अल्फ़ा/2, अल्फ़ा/2 इधर, अल्फ़ा/2 उधर, दोनों साइडों पे देखें रिजेक्शन रीजन लिखा हुआ है। जो दरमियान में जगह बचती है 1 - अल्फ़ा, ये आपका एक्सेप्टेंस रीजन है। ये हम कल क्लियर कर चुके थे एक्सेप्टेंस रीजन क्या होता है और रिजेक्शन रीजन क्या होता है। जो रिजेक्शन रीजन होता है वो इसलिए यूज़ होता है कि अगर हमारी टेस्ट स्टैटिस्टिक की कैलकुलेटेड वैल्यू रिजेक्शन रीजन में आ जाएगी तो हम अपने H0 को रिजेक्ट कर देंगे, जो नल हाइपोथेसिस होता है। तो अगर हमारे टेस्ट स्टैटिस्टिक की कैलकुलेटेड वैल्यू, चाहे वो T है, Z है, काई है या F है टेस्ट, उसकी कैलकुलेटेड वैल्यू अगर 1 - अल्फ़ा या एक्सेप्टेंस रीजन में आके गिरेगी, जैसे उन्होंने ये रीजन बना के शेप को अलग अलग किया हुआ है लाइनें लगा के, तो इसमें अगर वो वैल्यू गिरेगी कैलकुलेटेड टेस्ट स्टैटिस्टिक की, वो जब हम क्वेश्चंस में जाएंगे तो सही तौर पे समझ आ जाएगी। अभी सिर्फ आप इतना याद रखें कि अगर वो एक्सेप्टेंस रीजन में वैल्यू गिरेगी तो हम अपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है,
तो जो टेस्ट ये देखने में लिखा हुआ है कि इफ़ द क्रिटिकल रीजन लोकेटेड इक्वली इन बोथ टेल्स ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक द टेस्ट इज़ कॉल्ड टू टेल और टू साइडेड टेस्ट। कहने का मकसद ये है कि अगर आपकी जो रिजेक्शन रीजन है वो शेप की दोनों साइडों पे लोकेट करे, दोनों साइडों पे आए, तो इस टाइप के टेस्ट को आप टू टेल टेस्ट कहेंगे। और ये आपको मदद फराहम करता है कि जब आप HA की बुनियाद पे क्रिटिकल रीजन बनाएंगे तो आपकी वैल्यू कहाँ गिरेगी, फिर उसकी मदद से आप ये देखेंगे कि मैंने H0 या H1 को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। एक्चुअली हमने पहले यही पढ़ा था ना कि नल हाइपोथेसिस जो H0 होते हैं हम उनको पॉसिबल रिजेक्शन के लिए चेक करते हैं, ठीक है। अब ये देखें उन्होंने नीचे लिखा हुआ है कि रिजेक्ट H0 इफ़ Z लेस देन α/2। यहाँ Z से मुराद है Z की कैलकुलेटेड वैल्यू और Z α/2 से मुराद है टेबुलेटेड वैल्यू। यानी वो कह रहा है कि अगर H0 को हम तब रिजेक्ट कर देंगे जब Z की कैलकुलेटेड वैल्यू Z α/2 यानी कि जो लेफ़्ट साइड पे क्रिटिकल रीजन है उससे आगे चली जाए, उससे छोटी हो जाए। या फिर दूसरी सूरत क्या है कि Z की कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो बड़ी आ जाए, Z1 - α/2 जो कि राइट साइड पर रिजेक्शन रीजन है। तो दोनों सूरतों में अगर वैल्यू रिजेक्शन रीजन में गिरती है तो हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। अगर एक्सेप्टेंस रीजन में गिरती है तो फिर हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो अब अगला 13.1.15 है वन टेल टेस्ट। वन टेल टेस्ट जो है वो क्या टेस्ट होता है, वो ये टेस्ट होता है कि जिसमें आपकी क्रिटिकल रीजन एक साइड पे मौजूद होता है, दो साइड पे मौजूद नहीं होता। उसमें हम अल्फ़ा को दो पे डिवाइड नहीं करते, क्योंकि एक साइड का रीजन बनना है क्रिटिकल, एक साइड का टेस्ट है तो उसको दो पे डिवाइड नहीं करते। दो पे इसलिए डिवाइड करते हैं कि हमने उसकी दो साइडें बनानी होती हैं ऊपर वाले की तरफ। तो ये दो तरह का होता है वन टेल टेस्ट, यानी कि या वो लेफ़्ट टेल्ड होगा या वो राइट टेल्ड होगा। तो अगर वो लेफ़्ट साइड पे उसका क्रिटिकल रीजन मौजूद है, जैसे ये दूसरी शेप में 13.2 में दिखाया गया कि आपका रिजेक्शन रीजन अल्फ़ा जो है वो लेफ़्ट साइड पे मौजूद है और 1 - अल्फ़ा राइट वाला सारा है। तो ये क्रिटिकल रीजन चूँकि लेफ़्ट साइड पे है इसलिए इसको लेफ़्ट टेल टेस्ट कहेंगे। इसमें क्या होगा कि आप की अगर Z की कैलकुलेटेड वैल्यू नीचे लिखा हुआ है कि रिजेक्ट H0 इफ़ Z लेस देन Z अल्फ़ा। देखिए इसमें α/2 नहीं किया हुआ, क्यों? क्योंकि दो पे डिवाइड नहीं किया ना, एक टेस्ट है, एक लेफ़्ट टेल टेस्ट है, सॉरी। तो अगर Z की कैलकुलेटेड वैल्यू Z अल्फ़ा से नीचे चली जाए, लेस देन हो जाए, रिजेक्शन रीजन में गिर जाए, तो हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो अगर हमारी Z की कैलकुलेटेड वैल्यू 1 - अल्फ़ा में जो राइट साइड पे सारा एक्सेप्टेंस रीजन लिखा हुआ है उसमें आके गिरेगी तो फिर हम अपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये बात हमने कल वाज़े तौर पे सीख ली थी कि एक्सेप्टेंस रीजन क्या करता है और रिजेक्शन रीजन क्या करता है। एक्सेप्टेंस रीजन हमें वैल्यू H0 को एक्सेप्ट करने में मदद देता है और रिजेक्शन रीजन ये हमें मदद फराहम करता है कि अगर Z की कैलकुलेटेड वैल्यू क्रिटिकल या टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू क्रिटिकल रीजन में गिर जाए तो हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। उसके बाद इसकी तीसरी जो है किस्म वो है राइट टेल टेस्ट। राइट टेल टेस्ट में भी क्या होता है कि इसका रीजन एक ही साइड पे होता है, रिजेक्शन रीजन, और ये भी बेस करता है HA पे। ये तीनों शेप जो हैं वो HA पे बेस करती हैं। तो इसमें ये देख लें फिर भी राइट टेल टेस्ट में क्या है कि आपका क्रिटिकल रीजन जो है वो राइट साइड पे मौजूद होगा। इसको भी आपने अल्फ़ा को दो पे डिवाइड नहीं करना। इसका जो 1 - अल्फ़ा एक्सेप्टेंस रीजन है वो लेफ़्ट साइड पे होगा और क्रिटिकल रीजन जो है वो राइट साइड पे होगा। अब आप ये बात एक जहन में बिठा लें कि आपने जब भी राइट टेल वन टेल या टू टेल की टेस्ट करनी है तो उसके से कंसर्न आपका क्रिटिकल रीजन है, एक्सेप्टेंस रीजन नहीं है। तो जिस तरह का टेस्ट होगा आपने क्रिटिकल रीजन उस साइड पे बनाना है, क्योंकि क्रिटिकल रीजन की मदद से ही हमें पता चलना है कि हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है। क्योंकि टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में हम नल हाइपोथेसिस को पॉसिबल रिजेक्शन के लिए ही चेक करते हैं, ठीक है। तो राइट टेल टेस्ट में आपका क्रिटिकल रीजन जो है वो राइट साइड पे होगा, इसको राइट टेल टेस्ट बोलते हैं या राइट साइड टेस्ट बोलते हैं। ये जो है ये भी टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में बहुत ज़्यादा मतलब यूज़ होता है। अब आगे उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है कि आपने डिसाइड कैसे करना है कि आपका क्रिटिकल रीजन जो है वो किस साइड पे बनेगा और आपका एप्रोप्रिएट टेस्ट जो है वो कौन सा लगना है, ठीक है। तो उसको पढ़ लेते हैं एग्जांपल को। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज दैट हाउ वी शुड डिसाइड अपॉन एन एप्रोप्रिएट टेस्ट। वाइल डिसाइडिंग अपॉन एन एप्रोप्रिएट टेस्ट द फॉलोइंग हिंट्स आर हेल्पफुल। कहता है कि हम इन हिंट्स की मदद से हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारा टेस्ट जो है वो एप्रोप्रिएट कौन सा होगा, ठीक है।
तो पहले इसमें सिचुएशन है कि इफ़ वी आर लुकिंग फॉर अ डेफिनेट डिक्रीज, दैट इज़ इफ़ H1 इज़ गिवन बाई थीटा लेस देन थीटा नॉट, वी यूज़ अ वन साइडेड लेफ्ट टेल टेस्ट। ठीक है, देखें अब ये देखें, आपने गौर किया कि इसमें H1 लिखा हुआ है, इज़ गिवन बाई H1 उन्होंने दिया है कि थीटा जो है वो एक पॉपुलेशन पैरामीटर के तौर पे यूज़ है, जैसे पिछले एग्जांपल में उन्होंने किया था। तो थीटा नॉट जो है वो एक स्पेसिफिक वैल्यू है पॉपुलेशन पैरामीटर थीटा की। वो कह रहा है कि थीटा की कोई जो वैल्यू है वो थीटा इससे छोटा है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ थीटा नॉट की जगह 25 लिख लें, तो आप इसको ऐसे पढ़ेंगे कि H1 में क्या गिवन है कि थीटा जो है वो 25 से छोटा है। ठीक है, तो अब H1 है ना, तो H1 की बेस पे क्रिटिकल रीजन आपका बनना है, ये बात मैं पहले आपको बता चुका हूँ। तो इसके अगेंस्ट H0 क्या बनेगा भला, वो ये बनेगा कि थीटा ग्रेटर और इक्वल टू थीटा नॉट। सही है, तो आपने H1 की बेस पे क्रिटिकल रीजन बनाना था, तो पहला देख लेते हैं क्रिटिकल रीजन उन्होंने क्या बनाया हुआ है। उसमें देख लें कि उन्होंने थीटा जो है हाइपोथेसिस बनाया है अल्टरनेटिव थीटा लेस देन थीटा नॉट, और इसके अगेंस्ट नल हाइपोथेसिस बनेगा थीटा ग्रेटर इक्वल टू थीटा नॉट। ये लेफ्ट टेल टेस्ट है। देखें, आपने नल हाइपोथेसिस को नहीं देखना, नल हाइपोथेसिस तो नज़र आ रहा है कि राइट टेल्ड है, लेकिन आपने क्रिटिकल रीजन बनाते हुए H1 को देखना है। तो H1 की बेस पे ये क्लियर कट नज़र आ रहा है कि थीटा लेस देन थीटा नॉट, ये लेफ्ट टेल टेस्ट है। द रिजेक्शन रीजन लोकेटेड इन द लेफ्ट टेल ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन अंडर H0। ठीक है, दूसरी देख लेते हैं। इफ़ वी आर लुकिंग फॉर अ डेफिनेट इंक्रीज, दैट इज़ H1 इज़ गिवन बाई थीटा ग्रेटर देन थीटा नॉट, वी यूज़ वन टेल्ड राइट टेल टेस्ट। अब ये देखें, इसमें H1 उसने दिया हुआ है कि थीटा बड़ा है थीटा नॉट से, थीटा नॉट कोई वैल्यू है, अब यहाँ फॉर एग्जांपल 25 रख लें, तो थीटा ग्रेटर देन 25, इसका मतलब है थीटा जो पॉपुलेशन पैरामीटर है उसकी वैल्यू 25 से बड़ी है, 25 से बड़ी वैल्यू है। तो 25 से जो बड़ी वैल्यू है वो उसका मतलब है कि ये राइट साइड को टेस्ट है, राइट टेल टेस्ट है। इसके अगेंस्ट पहले हमने तो H0 बनाना ना, ये हमें H1 गिवन है, तो कहीं H1 गिवन होता है, कहीं H0 गिवन होता है। तो इसमें इसके अगेंस्ट H1 जो है वो ये बनेगा कि थीटा लेस आर इक्वल टू थीटा नॉट। ये देख लें, जैसे उन्होंने दूसरी सोल्यूशन में दिया हुआ है कि थीटा जो है वो लेस आर इक्वल टू थीटा नॉट है, जबकि इसका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो पीछे दूसरे पॉइंट में गिवन था थीटा ग्रेटर देन थीटा नॉट है। तो इसको राइट टेल टेस्ट बोलेंगे। द क्रिटिकल रीजन इज लोकेटेड इन द राइट टेल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन अंडर H0, यानी ये दूसरी शेप जो तीसरी शेप जो है ये राइट टेल्ड को शो कर रही है। ये जो 13.1/17 है ये राइट टेल्ड को शो कर रही है। ऊपर वाले को में जो पहले वाले पॉइंट में था वो लेफ़्ट टेल टेस्ट था, तो लेफ़्ट टेल जो है वो दूसरे नंबर वाली है 13.1/16, ये जो है ये आपकी लेफ़्ट टेल टेस्ट वाली डायग्राम है। अच्छा जी, तीसरा पढ़ लेते हैं। तीसरा है if we are looking for any change, that is if H1 is given by theta not equal to theta naught, we use a two sided test। यानी कहने का मकसद ये है कि इसमें H1 जो है वो गिवन बाई क्या है कि थीटा नॉट इक्वल टू थीटा नॉट है, कि थीटा जो है वो थीटा नॉट के बराबर नहीं है, वो यूज़ टू टेल टेस्ट। अब देखें, इसमें पॉपुलेशन पैरामीटर जो थीटा है उसकी वैल्यू जो है वो कहता है किसी स्पेसिफाइड वैल्यू, फॉर एग्जांपल जैसे मैं पिछली दो एग्जांपल में 25 वैल्यू बोली थी, तो वो उस 25 के बराबर नहीं है। तो अगर वो वैल्यू 25 के बराबर नहीं है, इसका मतलब है वो या 25 से छोटी है या वो 25 से बड़ी है। तो जब भी नॉट इक्वल वाला साइन आ जाए तो उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि आपने टू टेल्ड टेस्ट लगाना होता है, क्योंकि वो वैल्यू या बड़ी हो सकती है या छोटी हो सकती है। अब तीसरे नंबर सोल्यूशन में देख लें, उन्होंने थीटा इसका जो अगेंस्ट H0 बनेगा ना, थीटा नॉट इक्वल टू थीटा नॉट, इसके अगेंस्ट जो H0 बनेगा वो बनेगा थीटा इज़ इक्वल टू थीटा नॉट, यानी थीटा की कोई स्पेसिफाई वैल्यू जो है वो थीटा के बराबर है, थीटा नॉट के बराबर है, सॉरी। तो इसमें नल हाइपोथेसिस आपका बनेगा थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट, और थीटा नॉट इक्वल टू थीटा नॉट जो है वो है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को आपको देखते हुए आपने इसकी बनानी होती है कि इसकी टाइप क्या है, तो ये टू टेल टेस्ट है। तो इसमें द रिजेक्शन रीजन इज लोकेटेड इक्वालिटी इन बोथ टेल्स ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन अंडर H0, यानी ये जो पहली शेप है 114 नंबर पेज पे 13.1/14, ये शेप शो कर रही है टू टेल टेस्ट को। ठीक है, रिमार्क्स में लिखा हुआ द नेम्स ऑफ द थ्री टाइप्स ऑफ द टेस्ट आर एसोसिएटेड विद अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1, द चॉइस ऑफ वन टेल्ड left tail test, one tail right tail test, or two tail test
डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपकी जो शेप है, आपका जो क्रिटिकल रीजन है वो H1 या HA अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जिसको बोलते हैं, उसकी बेसिस पे बनाई जाती है शेप इसकी। क्रिटिकल रीजन भी उसी बेस पे डिफाइन किया जाता है। आपने क्रिटिकल रीजन बनाते हुए, शेप बनाते हुए H0 को कभी मद्देनज़र नहीं रखना, HA को आपने देखना है। ठीक है, तो आज के लिए भी इतना ही काफ़ी है, क्योंकि अगर आपको ये प्रॉपर डेफिनेशन सारी आ जाएंगी तो फिर आगे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस जो है वो प्रॉपर तरीके से शुरू हो रही है, तो उसमें फिर क्वेश्चंस आगे आएंगे, तो उसको समझने के लिए आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रॉपर आनी चाहिए। अब आपने क्या करना है जी, आपने ये सारे लेक्चर सुन लिए हैं। आप सब ने ये जो 111 नंबर पेज है, 13.1, 13.1.1, 13.1.2, 13.1.3, 13.1.4, 13.1.5 और 13.1.6 और 13.1.7 जो पहला लेक्चर आपको दिया गया था, आप सब ने इसकी असाइनमेंट तैयार करनी है। आपने इसको वॉइस मैसेज में डिफ़ाइन करना है। जैसे आप वॉइस रिकॉर्ड करते हैं, आपने टॉपिक का नाम बोलना है, डेफिनेशन का उसकी डेफिनेशन पढ़नी है और उसको उर्दू में एक्सप्लेन करना है। आप सब स्टूडेंट्स ने अपनी 4-4, 5-5 मिनट की वॉइस मैसेज रिकॉर्डिंग करके असाइनमेंट के तौर पे उर्दू में एक्सप्लेन करके मुझे शाम तक सेंड करनी है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।